हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान विधानसभा स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा का इतिहास और जातीय समीकरण और भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। राजस्थान से विधानसभा चुनाव जोधपुर जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें आज हम बिलड़ा विधानसभा सीट का और उसके भौगोलिक स्थिति और जातीय समीकरण पर चर्चा करते हैं। तो ये सीट जोधपुर जिले की बिलड़ा सीट राजस्थान के पहले विधानसभा चुनाव की साक्षी रही। ये सीट जोधपुर के ग्रामीण इलाके की सीट है। आज के दौर में भले ही अनुसूचित जाति के लिए ये सीट आरक्षित हो, लेकिन इस सीट पर जीत और हार का फैसला जाट ही करते हैं। इस विधानसभा सीट का खासियत है, इस सीट्स के लिए कहा जाता है कि यह उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जाट करते हैं, लेकिन ये चुनाव लड़ नहीं सकते। दरअसल ये सीट 2008 से SC वर्ग के लिए आरक्षित है। हालांकि 1991 से 1967 तक और फिर 1977 से 2003 के बीच यह सीट सामान्य वर्ग की रही और इस सीट पर सबसे ज़्यादा जीत का रिकॉर्ड रामनारायण डूडी और राजेंद्र चौधरी के नाम है। रामनारायण डूडी ने पहला चुनाव 1977 में जीता। इसके बाद वे 1980 में फिर विधायक बने और 2003 में भाजपा के टिकट पर एक बार फिर बिलड़े की जनता ने उन्हें जिताया, जबकि राजेंद्र सिंह चौधरी 1985 में पहली बार विधायक बने और इसके बाद 1993 और 1998 में फिर विधायक बने। वो लगातार 2 बार विधायक बने। वही अर्जुन लाल गर्ग 2 बार विधायक चुने। बिलड़ा विधानसभा सीट का पहला चुनाव 1991 में हुआ। विधानसभा सीट के 1991 में कांग्रेस की ओर से गुल्लाराम मैदान में उतरे, तो वहीं उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार संतोष सिंह ने टक्कर दी। इस चुनाव में गुल्लाराम के पक्ष में 8,970 वोट पड़े, तो वहीं संतोष सिंह के समर्थन में 15,542 मतदाता ने वोट किया और उनकी जीत हुई। फिर अगला चुनाव 1957 में हुआ। 1957 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदलते हुए भैरव सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वही भैरव सिंह को सबसे कड़ी टक्कर निर्दलीय उम्मीदवार चंद्र सिंह से मिली। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार भैरव सिंह की जीत हुई, जबकि चंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दोनों के बीच जीत और हार का अंतर लगभग 2000 वोटों का था। अगला चुनाव 1962 में हुआ। 1962 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुकाबला भैरव सिंह वर्सेस चंद्र सिंह के बीच में था। इस चुनाव में चंद्र सिंह ने भैरव सिंह को पटकनी देते हुए कामयाब हुए और उन्हें निर्दलीय होते हुए चुनाव जीत लिया, जबकि भैरव सिंह को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। फिर अगला चुनाव 1967 में हुआ। 1967 के विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ का गणित बदल गया। बिलड़ा विधानसभा सीट जनरल कोटे से आरक्षित वर्ग में चली गई। लिया जाए, ऐसे में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदलकर कालूराम आर्य को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि उन्हें विजेश पार्टी से बड़ी टक्कर मिली। इस चुनाव में कालूराम आर्य को 19,335 मतों के साथ जीत हुई। फिर अगला चुनाव 1972 में। इस चुनाव में कांग्रेस ने फिर से कालूराम को ही चुनावी मैदान में उतारा, जबकि इस पर कालूराम को अगली पार्टी से चुनौती मिली और वह वचनाराम ने चुनावी ताल ठोकी और हालांकि कालूराम बड़े अंतर से 28,542 वोट लेकर विजयी हुए। फिर अगला चुनाव 1977 में हुआ। इस चुनाव में फिर समीकरण बदले और इसका कारण बना बिलड़ा सीट के आरक्षित वर्ग से सामान्य वर्ग के लिए सीट हो गई। लिया जाए, ऐसे में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला और रामनारायण डूडी को टिकट दिया, जबकि जनता पार्टी की ओर से रामनारायण को उम्मीदवार ने चुनौती दी। इस चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में 13,905 वोट पड़े, तो वही रामनारायण डूडी को 21,695 वोट पड़े, तो वही उनकी जीत हुई और वे चुनाव जीत गए। फिर अगला चुनाव 1980 में हुआ। 1980 के चुनाव में रामनारायण डूडी मैदान में उतरे कांग्रेस आई की ओर से और इस चुनाव में भाजपा के वचनाराम ने चुनौती पेश की और लेकिन रामनारायण डूडी फिर से विजयी हुए और राजस्थान विधानसभा को अगला विधानसभा चुनाव 1985 में हुआ। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने रामनारायण डूडी की जगह राजेंद्र चौधरी को टिकट दिया, जबकि
उनके सबसे करीबी प्रतिनिधि लोकदल के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप बने, लेकिन प्रत्याशी बदलने के कारण कांग्रेस सफल हुई और राजेंद्र चौधरी की 30,230 वोटों के साथ जीत हुई। अगला चुनाव 1990 में हुआ। इस विधानसभा चुनाव में रामनारायण रूडी एक बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार बने, जबकि मिश्रीलाल चौधरी ने जनता दल की ओर से चुनौती पेश की और इस चुनाव में मिश्रीलाल चौधरी 44,145 वोटों के साथ विजयी हुए। फिर अगला चुनाव 1993 में हुआ। 1993 के विधानसभा चुनाव में सियासी तस्वीर बदलने वाली थी, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार राजेंद्र चौधरी पर ही विश्वास जताया, जबकि उन्हें टिकट दिया, जबकि जनता दल के टिकट पर चुनाव जीत चुके मिश्रीलाल चौधरी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में मिश्रीलाल के पक्ष में 32,757 वोट पड़े, तो वहीं राजेंद्र चौधरी के पक्ष में 52,348 वोट डाले और वे बड़े अंतर से राजेंद्र चौधरी एक बार फिर बिलहड़ की जनता का प्रतिनिधि करने राजस्थान विधानसभा पहुंचे। एक बार फिर अगला चुनाव 1998 में हुआ। 1998 के विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस का विश्वास राजेंद्र चौधरी बन चुका था और कांग्रेस ने एक बार फिर राजेंद्र चौधरी पर ही चुनावी मैदान में आगे किया, जबकि कांग्रेस के टिकट पर रहे विधायक रामनारायण रूडी अब की बार भाजपा के उम्मीदवार थे। इस बेहद रोमांचक चुनाव में रामनारायण के पक्ष में 30,840 मत पड़े नजर आए, तो वहीं राजेंद्र चौधरी 44,870 मतों के साथ एक बार फिर राजस्थान विधानसभा पहुंचे। फिर अगला चुनाव विधानसभा 2003 का हुआ। 2003 के विधानसभा चुनाव का बड़े मज़ेदार था, क्योंकि इस बार रामनारायण रूडी और राजेंद्र चौधरी के बीच था। इस चुनाव में भाजपा ने रामनारायण रूडी पर एक बार फिर दाव खेला, जबकि कांग्रेस का विश्वास हासिल कर चुके राजेंद्र चौधरी के हाथ से चुनावी मैदान में उतरे और इस चुनाव में राजेंद्र चौधरी को करारी हार का सामना करना पड़ा और रामनारायण रूडी आखिर 42,559 मतों के साथ बिलहड़ा की जनता का विश्वास जीत चुके थे और वे राजस्थान विधानसभा पहुंचे। एक बार फिर अगला चुनाव 2008 में हुआ। 2008 के विधानसभा चुनाव में बिलहड़े के समीकरण एक बार फिर बदलते हुए नजर आए। ये सीट सामान्य वर्ग से एक बार फिर आरक्षित वर्ग में चली गई। ये सीट भले ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगी, लेकिन यह जीत और हार का जाट ही तय करते थे। कांग्रेस के नए चेहरे रूप में शंकरलाल को उतारा, तो ही बीजेपी की ओर से नए चेहरे के रूप में अर्जुन लाल ने चुनावी मैदान में दाल ठोकी और इस चुनाव में अर्जुन लाल की जीत हुई। हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। फिर अगला चुनाव 2013 में हुआ। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना मौजूदा विधायक को रिपीट करते हुए चुनावी मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने चेहरा बदलते हुए हीराराम पर दाव खेला। हालांकि मोदी लहर पर सवार अर्जुन लाल बड़े मतों के अंतर से विजयी हुए, जबकि हीराराम को करारी हार का सामना करना पड़ा। पिछला चुनाव 2018 में हुआ। 2018 के विधानसभा चुनाव एक बार फिर दिलचस्प रहा। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस का गणित बिगाड़ने के लिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी थी। इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने अपने उम्मीदवार पुराने चेहरों पर दाव विश्वास रखते हुए हीराराम मेघवाल और अर्जुन लाल गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा, तो वही उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए आरएलपी से विजेंद्र झाला मैदान में उतरे। बेलहड़े की जनता ने विजेंद्र झाला को 37,796 वोटों को मत दिए, जबकि अर्जुन लाल गर्ग 66,053 वोटों को मिले। वही 36% बिलहड़े की जनता का आशीर्वाद मिला, लेकिन वो आशीर्वाद उन्हें जीत नहीं दिला सका। इस चुनाव में कांग्रेस के हीराराम मेघवाल को 75,671 वोटों के साथ जीत हुई और वे 9,618 मतों के अंतर से जीत हासिल की और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी।